मनीषा की कम्युनिटी पोस्ट से बहुत सारी बातें आज क्लियर हो चुकी है कि कैसे मनीषा को जो है वो सचिन के खिलाफ दरवाजा बंद किया जाता था, 2-3 घंटे सचिन के खिलाफ भड़काया जाता था और सचिन को मनीषा के खिलाफ जो है वो भड़काया जाता था। और इस तरह से ये जो जगत दीदी है ये दोनों में लड़ाइयाँ करवाती थी और मनीषा हमारी जो है वो बहकावे में आ जाती थी और सचिन से लड़ाई करती थी। इस वजह से इन लोग में काफ़ी दूरियां आ चुकी थी और यही कारण था कि सचिन जो है बीच में मनीषा को पार्टी में भी ले जाने से मना कर दिया था, पूछता ही नहीं था, अकेले ही सबके पार्टी में जाता था। और ये जगत दीदी जो हैं वो सचिन के साथ मस्त बढ़िया वीडियो बनाती थी, डांस करती थी और बेचारा सचिन जो है वो अपनी बहन मान के जैसा जैसा जिस पे वो वीडियो बनवाती थी वैसा वैसा बनाता था, क्योंकि तब मनीषा नहीं होती थी उसके साथ। तो सचिन ने तो अपना पूरा भाई होने का कर्तव्य निभाया, लेकिन सामने से जगत दीदी ने क्या किया है, जिसको भाई मान के इतना डांस करती थी, इतना कस्में वादे करती थी, जो है राखी का बंधन को निभाना वाला सीन चल रहा था, तो अचानक से सचिन बिहारी नाम कैसे लिखा गया मोबाइल में। तो ये सब सिर्फ एक चाल था कि सचिन का अच्छे से इस्तेमाल कर लो और उसके बाद से दूध में पड़ी मक्खी के जैसे सचिन और मनीषा को निकाल के फेंक दो। तो ये मत भूलिए जगत दीदी कि एक बिहारी सब पे भारी। तो आप अभी पाला नहीं पड़ा है आपका बिहारियों से, अगर जिस दिन बिहारियों से पाला पड़ गया, जैसे कि अभी पड़ चुका है, अभी तक तो सब अच्छा अच्छा ही आपने देखा था, बहुत इज्जत और सम्मान आपको सामने से मिला था, लेकिन जहाँ ज़्यादा चू चपड़की वहाँ फिर आप असली रूप भी देख लेंगी, जो कि आज तक आप रूबरू नहीं हुई होंगी। तो अभी देखिए कि आपका स्क्रिप्ट तैयार हो रहा होगा, हो सकता है कि आपके भाई के साथ भी कुछ अनबन हो सकता है कि आपकी मम्मी के साथ भी कुछ अनबन हो, क्योंकि आप अगर सचिन को सगाई में बुलाई थी तो आपने सबसे बड़ी गलती ये किया है कि आपने बोला नहीं है कि मैं बुलाई हूँ, कहीं नहीं बोला है कि मैंने बुलाया है। और क्या आप इतनी डर के रहती हैं अपने घर में, अपने भाई और मम्मी पापा से इतना डर के रहती हैं कि एक इंसान को जिसको बुलाई है, जिसको सब लोग जानते हैं, इतना नेम फेम है, उसको आप अपने दरवाजे से बेइज्जत करके भेज देती हैं, उस इंसान के बारे में नहीं सोचती हैं बिल्कुल भी। तो जगत दीदी की फैमिली एकदम व्यूज के चक्कर में इंसानियत भूल गई है। एक बार भी नहीं वो व्यक्ति सोचे, जगत दीदी का परिवार, कि वो लोग अंबाला से सीधे भोपाल आए हैं, उनको भूख लगी होगी, मान सम्मान की जरूरत है, लेकिन एक बार भी ये लोग ऐसा कुछ नहीं सोचे और मजे ले रहे थे कि फोन बज रहा था और फोन नहीं उठा रहे थे जानबूझ के। और नीतू दीदी को जैसे ब्लॉग के लिए मना कर दिए थे, अगर सचिन पहुंच गया था, वो भी सचिन मनीषा ही 2 ही जन पहुंचे थे, बाकी लोग नहीं पहुंचे हुए थे, तो उन लोग जाते और चुपचाप आपका कार्यक्रम देखते और आ जाते। वीडियो आप मना कर देते कि मत बनाओ, नहीं बनाते वो वीडियो, लेकिन आप सिर्फ आप ही हो जगत दीदी, इसीलिए आपका नाम पड़ा है, एकदम सही नाम है। और आपके जैसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। न जाने अभी जगत जीजा का क्या होने वाला है और जगत जीजा की फैमिली का क्या होने वाला है। अभी जगत जीजा बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं, दूर दूर तक कहाँ हैं, और जगत भाई भी नजर नहीं आ रहे हैं और जगत माँ भी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि कल से लाइव हुआ है, 24 घंटा हो जाएगा कुछ देरों में, लेकिन इन लोग का भी कोई जवाब नहीं आया है। तो स्क्रिप्ट अभी तैयार हो रहा होगा, अच्छा सा लंबा चौड़ा सा भी स्क्रिप्ट आएगा, फिर हम लोग भी देखेंगे और आप लोग भी इंजॉय करिएगा। क्या ये सच में ये अपनी बहन का रोल निभा रही थी कि बहन से ज्यादा भी ये इनके मन में कुछ और चल रहा था?
क्योंकि इनकी मम्मी भी बोली हुई थी कि तू इस लड़के से दूर हो जा। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज का रिएक्शन वीडियो होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि सभी को पता है कि कल सचिन जो है वो लाइव आए हुए थे छठ पूजा वाले दिन। और सारी जितनी भी सच्चाई थी भाई बहन के रिश्ते को लेके या तिवारी फैमिली की जितनी भी सच्चाई है, वो सारी सच्चाई जो है, बहुत कुछ जो है वो कल अपने लाइव में बयां कर चुके हैं सचिन। और मनीषा भी कम्युनिटी पे पोस्ट डाली हुई थी कि अपने रिश्तों में किसी तीसरे को ना घुसने दें। मेरे पति को बहुत ही परेशान किया गया है और मैं ऐसे शब्द यहाँ बोल भी नहीं सकती। ऐसा चीज किया गया है उनके साथ, ऐसे ऐसे शब्द बोले गए हैं उनके लिए। और मानना पड़ेगा मनीषा को कि इतना सब कुछ होते हुए भी मनीषा चुप थी। और आप सभी को याद है कि जब सचिन बीमार था और मनीषा का एक रोते हुए वीडियो आया हुआ था, लेकिन उस समय पे जो है वो सचिन मना कर दिया था उसको, उस वीडियो को डिलीट करने के लिए बोल दिया, तो मनीषा तुरंत वो वीडियो डिलीट कर दी थी। और कल भी सचिन के चैनल पे जो है वो कम्युनिटी पे पोस्ट आया हुआ था इन सब बातों को लेके, फिर वो कम्युनिटी भी डिलीट हो गई थी। और फाइनली रात में जो है वो लाइव में सारी सच्चाई जो है वो सामने आ चुकी है कि जगत दीदी का भाई के साथ कैसा रिश्ता है। और दीदी के जो भाई हैं, जिनको लोग बोलते हैं कि दुनिया में अगर भाई हो तो वैसा ही भाई हो, तो वो ऑफ कैमरा सच्चाई लोग नहीं जानते हैं। ऑफ कैमरा सच्चाई वही लोग जान सकते हैं जो उनके घर आते जाते हों। तो ऑफ कैमरा जगत दीदी के भाई का ये है कि जगत दीदी के भाई एक नंबर के चालाक हैं, और साथ ही साथ उनकी पत्नी और उनके मायके वाले भी बहुत चालाक हैं, क्योंकि जो इनकी पत्नी है उनके भाई वकील हैं और जगत दीदी की जो भाभी हैं वो भी वकालत की हुई हैं। तो इसीलिए ये लोग अपना दबदबा जो है जगत दीदी के ऊपर जो है वो चला रहे हैं। और जगत दीदी दबी कुचली सी जो है वो अपनी दूसरी शादी के लिए शायद तैयार हो गई हैं। जिस हिसाब से सचिन अपने लाइव में बोले हैं कि दवाई जो है वो खिला खिला के सगाई के लिए तैयार किया गया है, पागल बनाने की दवाई जो है दी जाती थी जगत दीदी को। और ऐसा आज की डेट में क्या पॉसिबल है कि कोई इंसान जो है वो एकदम हंसी खुशी से शादी करने को तैयार है? एक से बढ़ के एक वीडियो आ रहे हैं और फेस रिवील नहीं किया जा रहा है होने वाले दूल्हे की, जबकि ये दूसरी शादी है। दूसरी शादी ऐसी होती है कि चुपचाप अगर परिवार तैयार हो गया या लड़का लड़की कोई भी तैयार है तो चुपचाप से शादी हो जाता है। इतना शादी में जो है वो ढोंग नहीं किया जाता है कि आपने चेहरा क्यों दिखा दिया, आपने चेहरा क्यों दिखा दिया, या चेहरा को छिपाया ही नहीं जाता। लेकिन जगत दीदी और उनकी फैमिली ये चीज अच्छे से जान गई है कि लोगों को जो है वो क्या करना है, गोल गोल घुमाना है। और जैसे ही लोग उत्साहित होंगे कि अरे जानना है, देखना है, इस चक्कर में ऑडियंस बार बार जो है वो खोलेगी यूट्यूब की, अरे वीडियो डाला कि नहीं, किससे शादी हो रही है, क्या हो रहा है, बच्चा हो गया कि नहीं हुआ, लड़का हुआ कि लड़की हुई। तो यही सब चीजें इन लोग को अच्छे से पता है और इन लोग को मालूम है कि सारी ऑडियंस को काम ही क्या है, बस मोबाइल हाथ में दिनों रात पकड़े रहना है और बस देखना है। और सचिन जो बातें बोला हुआ है जगत दीदी के बारे में कि मतलब एकदम जबरदस्ती शादी करा रही हैं, तो ये चीज तो बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है। जिस हिसाब से जब इनका बर्थडे रहता है जगत दीदी का, तो इनके लिए गिफ्ट आता है सामने वाले होने वाले जगत जीजा के तरफ से, पर वो ऑफ कैमरा रहता है, कुछ नहीं दिखाया जाता है। और वहीं पे प्रपोज करते हैं जो जगत जीजा जी हैं,
और जगत जीजा जी इस समय कहाँ हैं, जो जब इतना चर्चाएं हो रही है उनके होने वाले ससुराल के बारे में और उनके होने वाले साले साहब के बारे में, होने वाली सासू माँ के बारे में। तो इस समय जगत जीजा कहीं लुप्त हो गए हैं क्या? और ना जगत दीदी का कोई वीडियो आ रहा है, ना जगत भैया का कोई वीडियो आ रहा है, ना जगत माँ का कोई वीडियो आ रहा है। सभी लोग क्या हुआ, एक दूसरे में लड़ने लगे क्या? कि जगत दीदी की माँ बोल रही होंगी कि तूने क्यों मेरे से बिना बताए उसको बुला लिया, हम लोग से पूछना चाहिए ना। या हो सकता है कि उन लोगों सबकी मिली भगत हो, क्योंकि सबको पता है कि जैसी सचिन अंबाला से भोपाल जाएगा तो ब्लॉग तो बनाएगा ही, और ऊपर से जब सगाई का वीडियो नहीं डालेगा और सभी नजरें गड़ाए बैठे रहेंगे मेन चैनल पे जगत दीदी के। और आप देख ही सकते हैं कि जगत दीदी का जो व्यूज है, बाप रे बाप क्या ही व्यूज आ रहे हैं। मतलब डबल ट्रिपल एकदम बढ़ चढ़ के व्यूज आ रहे थे। लेकिन अब ऑडियंस के सामने भी जो है सच्चाई आ चुकी है, तो अब लोग अनसब्सक्राइब भी करने लगे हैं। अभी तो ये लोग बेबी जो होने वाला है या हो गया होगा पता नहीं, तो उसका भी नौटंकी करेंगे कि अभी नहीं हुआ है, या लड़का हुआ है कि लड़की हुआ है। ये सब नखड़े आजकल लोग इतना ही लोग के देखने के लिए हैं, इसीलिए ये लोग नखड़े करते हैं और भर भर के अपनी जेब भरते हैं। उनका खुद का दाल रोटी का ठिकाना नहीं है, और ये ऑडियंस के ही पैसे से दाल रोटी सब्जी और इतना दिखावा करते हैं। लेकिन ये कैमरे के सामने होते हैं, इनकी बातें जो है मिलियंस में लोग सुनते हैं, तो इनकी बातें सब तक पहुंचती हैं। और जो लोग के वजह से दाल रोटी खाते हैं उनका कमेंट या उनका वीडियो कोई नहीं देखता है, तो इसीलिए फर्क आ जाता है और इनके अंदर घमंड आ जाता है। डाला हुआ था कम्युनिटी पे पोस्ट की 1 बजे लाइव आऊं क्या, लेकिन लाइव में वो आए नहीं हैं। अभी कम से कम 2:30 या 3 बज चुका है और सारे ऑडियंस जो है बार बार यूट्यूब खोल के लाइव चेक कर रहा है कि भाई लाइव तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अब सभी को आगे क्या क्या सच्चाई बाहर आने वाली है इस ढोंगी फैमिली की। क्योंकि ये ढोंगी फैमिली इतनी ढोंगी है कि अब जब पूरी सच्चाई आ गई है तब क्या बद्दुआ देने वाली है इनकी माँ। अभी तो कुछ नहीं हुआ था तो कूद के कैमरे के सामने आके बद्दुआ दे रही थी। अब तो इनके भाई, इनके भाभी, इनके पूरे मायके वाले और जगत दीदी सभी लोग सिर्फ कैमरा चालू करेंगे और एक साथ सब लोग बद्दुआ देंगे। तो क्या यही होने वाला है? और छठ के दिन ये सब हुआ है। सारी सच्चाई का पता जो है सचिन को छठ वाले दिन ही पता चला है, तो ये चीज सबसे अच्छी बात हुई है। कम से कम बार जो है धोखा तो नहीं मिलता। पता चला शादी में भी भुला लेते और शादी में भी भगा दे। जो लोग आपको एकदम आसमान में चढ़ाए हैं ना, वही लोग जमीन पे भी गिरा देंगे, और सब ऑडियंस का ही कमाल है। तो वीडियो को रहने देते हैं यहीं तक। अभी देखिए कि क्या क्या सच्चाई आएगी सामने, तो हम आपसे रिएक्शन वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट वाले, जब सचिन की लाइव आ जाएगी।